अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आसिफ बादिनी हूँ और जो टास्क मुझे दिया गया है वो सेकंड ईयर रिलेटेड है, जिसमें केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 है। हम इस चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है बायो केमिस्ट्री। इसको डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग करेंगे। तो पहला पार्ट है बायो केमिस्ट्री का, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज बायो केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? सही बात है, बायो और केमिस्ट्री की कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। यानी ये वो केमिस्ट्री है जहां हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शन और केमिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के या पॉलीमर्स के। अच्छा, दूसरा तरीका हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल प्रोसेसेस एंड कंपाउंड्स अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। यानी जानदारों के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके मुतालिक पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोसेसेस या रिएक्शन पढ़ते हैं, या वो कंपाउंड जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, या वो प्रोसेस जो जानदारों के अंदर होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स दोनों एक ही चीज है। हम केमिस्ट्री में क्योंकि सब्सटेंस पढ़ते हैं तो हम सब्सटेंसेस की बात करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल एक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या फिर प्रोड्यूस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये इसेंशियल फॉर लाइफ होते हैं, समटाइम इसेंशियल फॉर डेथ भी हो सकते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल कैटेगराइज हैं या दो किस्म के होते हैं। पहला बायोमॉलिक्यूल उसको कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल जाहिर बात है, जैसा लफ्ज कहता है, स्मॉलर क्वांटिटी में होंगे, छोटी क्वांटिटी में होंगे। क्वांटिटी डज नॉट मीन साइज, क्वांटिटी डज नॉट मीन परसेंटेज। यहाँ पे ठीक, बायोमॉलिक्यूल्स में जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, वाटर है, गैसेज है, शुगर है, सिंपल शुगर की बात हो रही है, अमाइनो एसिड्स हैं, इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं आमतौर पर बायोमॉलिक्यूल्स में। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो कहलाता है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये ज्यादा बड़ी तादाद में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनका, जैसे हमारे पास लिपिड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स और ये चीजें। तो बायोमॉलिक्यूल दो किस्म के हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। हमारा ज्यादा फोकस इस टॉपिक में मैक्रोमॉलिक्यूल पर होगा, तो उन्हीं को फोकस करेंगे, उन्हीं को डिटेल में देखेंगे। अच्छा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स या लफ्ज यहाँ पे हमने एक और लिखा है पॉलीमर्स। क्या चीज होते हैं अब यही देखते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। ये लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन शर्त ये है ऑर्गेनिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें से मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं और ये होते हैं पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं उनको समझने के लिए ये देखिए, ये हमारे पास है मोनोमर, सिंगल यूनिट, छोटे पार्ट, छोटे हिस्से, ये कहलाते हैं मोनोमर। फिर ये देखिए, ये मोनोमर सारे कंबाइन होकर एक और फॉर्म में आ रहे हैं। इस फॉर्म को कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं पॉली। अच्छा, तो यानी मोनोमर कंबाइन हो गए और इनका नतीजा क्या निकला? पॉलीमर। और इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। मोनोमर सिंगल यूनिट है, पॉलीमर बहुत सारी यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास मोनोमर एक सिंगल यूनिट है, सिंगल पार्ट है। हो सकता है उसमें 6, 8, 10 कार्बन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एटमों की तादाद हम 40 करते हैं, लेकिन वो एज ए यूनिट एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या चीज है? मोनोमर कंबाइन होते हैं तो उनके नतीजे में जो चीज बनती है, जिसमें बहुत सारे यूनिट मौजूद होते हैं मोनोमर के, उसको कहते हैं पॉलीमर। अब इसी तरह से पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। उस केमिकल प्रोसेस को नाम दिया गया है पॉलीमराइजेशन। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में पॉलीमर हैं जो कि बनते हैं पॉलीमराइजेशन के जरिए, और इनके अंदर सबसे छोटे यूनिट मोनोमर होते हैं और ये खुद क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। करेक्ट। तो हमें पता चला कि मैक्रोमॉलिक्यूल जो हमारे पास है, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है, वो पॉलीमर है। अच्छा, अब जरा इनकी तरफ ही आते हैं। मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स क्या है, डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि उनके टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहला मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। दूसरा हमारे पास प्रोटीन, थर्ड वन लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। ये वो सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और जो मैक्रोबायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स प्रोसीड।
अच्छा, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जब आप बात करते हो तो सबसे पहली बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एनिमल्स में कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो प्लांट्स हैं, फाइबर से। अच्छा, हमारी लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाया जाता है? जारी बात है, कम्प्लेक्स फॉर्म में भी होते हैं, सिंपल फॉर्म में भी होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ग्रीन हैं, होल ब्रेड हैं, फ्रूट्स हैं, और जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, और डिफरेंट चॉकलेट है, कोक है, जूसेस हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, डोनट्स हैं। ये सारी चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ही बनी होती हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कम्प्लेक्स भी हैं, सिंपल भी हैं। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ तो हमारे आस पास हर तरफ इन फॉर्म ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। वुड, सेलुलोज, सही कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट खुद क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो बायोमॉलिक्यूल जो कि बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका रेशो है 1:2:1। तो ये बायोमॉलिक्यूल है जो कि बना है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसका रेशो 1:2:1 है। अच्छा, अब जनरल फॉर्मूला इनका ये हमारे सामने मौजूद है, सही। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, सही। हम सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, C6H12O6। ये हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म है। देखिए इसमें क्या मौजूद है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसीलिए इनका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। ये ग्लूकोज की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उनको एक और नाम से भी याद किया जाता है जिसको कहते हैं सैकराइड्स, जिसका मतलब होता है शुगर। सैकराइड मीन्स शुगर। ये तस्करा बार बार होगा, लेकिन जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा वो डेफिनेशन केमिस्ट्री में फिट नहीं आती। तो केमिस्ट्री के लिए हमें एक्स्ट्रा एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते थे। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री की जुबान में किस चीज को कहते हैं हम ये देखते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड हो जिसको कहें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, वो असल में कार्बोहाइड्रेट है। कैसे? अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किसे कहते हैं हम जरा डिटेल में देखेंगे आगे जाकर, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज जो है पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन में, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल व्हिच गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनको तोड़ने के बाद प्रोड्यूस होने वाली चीज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन असल में क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब इधर देखिए, ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट को शो करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज पाया जाता है, इस तरफ वाले ग्रुप को देखिए, C11O, इस तरफ H, इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये देखिए ये वाला रेड वाला OH 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 OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हमारे पास कार्बन की चेन है। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट को शो करने की कोशिश की गई। अब हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन विद वाटर, लफ्जी समझा, लफ्जी मतलब है ये, खैर हम देखते हैं। ये क्या है? सेपरेट मोनोमर बाय एडिंग वाटर। हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं यूनिट्स को, डिफरेंट यूनिट्स को बाय एडिंग वाटर, पानी ऐड करके। करेक्ट? कैसे? हमारे पास एक पॉलीमर है, ये देखिए 1 2 3 पॉलीमर है, कोई सी भी पॉलीमर है जिसके साथ कोई भी अटैच, हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। अब क्या हुआ? हमने वाटर दिया और वाटर की मदद से हमने इसको तोड़ दिया। ये देखें, ये पॉलीमर के 2 यूनिट हैं, ये अलग एक मोनोमर बन गया। अब ये इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है? सिंपल वर्ड में हाइड्रोलाइसिस। यानी हमने वाटर के जरिए ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास ये पॉलीमर्स में थे, उनमें से हमने क्या किया? मोनोमर सेपरेट कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइसिस का। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जरा डिटेल में देखते हैं। ये क्या चीज है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हम बात कर चुके हैं, उनको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, अब पॉली का मतलब होता है मैनी, डेफिनेटली।
अच्छा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हमारे पास है ये वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरफ हमारे पास कार्बन या अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसे कहा जाता है? CHO भी इसे कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप या कार्बन भी हो सकता है, ऐसी चीज को कहा जाता है एल्डिहाइड। अब कीटोन किसे कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में हम लोग कीटोन्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी किस्में होती हैं हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में डिटेल में मौजूद हैं। अच्छा, अब मोनोसैकराइड्स, मोनो मीन्स वन, सिंगल, सैकराइड मीन्स शुगर या सिंपल शुगर कह देंगे। डाइसैकराइड्स, इनको दूसरा नाम ओलिगोसैकराइड्स भी दिया जाएगा। डाई मीन्स टू, ओलिगो मीन्स ये खास नंबर के लिए हम काउंट करते हैं, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास पॉलीसैकराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड मीन्स शुगर, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट 3 किस्म के हो गए, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। अब मोनोसैकराइड जिनका नाम है सिंपल शुगर, यहाँ नजर आ रहा है। अब मोनोसैकराइड ये क्या है? छोटे यूनिट या सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोमर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसका मतलब है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। अब आप कहते हो सर जी क्या है इसमें एक एटम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मॉलिक्यूल कंटेन करता है 3 to 6 कार्बन, यानी इनमें क्या होता है, कार्बन की तादाद 3 से 6 हो सकती है, सही, एक। और दूसरा, इनको फर्दर आयोडाइज नहीं किया जा सकता। अगर आप इनको तोड़ देते हैं, बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद ये अपनी हैसियत खो देंगे, ये पे कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे। अब इनको तोड़ के 3-3 की यूनिट बना सकते हैं 6 में से, लेकिन आपने डिकम्पोजिशन कर दी। हम बात करते हैं आयोडोलाइसिस की, तो उनको सिंपल फॉर्म में आयोडोलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म यही है, स्वीट और सॉल्युबल इन वाटर है। टेस्ट इनका स्वीट है और सॉल्युबल इन वाटर है। आप अच्छी तरीके से इनमें से एक एग्जाम्पल को जानते हो जिसका नाम है ग्लूकोज। जाहिर बात है स्वीट है, जब आप अफ्तारी में ग्लूकोज का शरबत बना के पीते हैं तो स्वीट ही होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज एग्जाम्पल है, राइबोज की एग्जाम्पल है, इसके अलावा फ्रक्टोज भी एग्जाम्पल है और गैलेक्टोज भी। तो ये हमारे पास था मोनोसैकराइड, सिंपलेस्ट शुगर। अब हमारा मोनोसैकराइड्स में जो हम लोगों ने बात की है कि ये बने होते हैं दो चीजों के, जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने नाम दिया पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स कहा था हमने, ठीक। अब मोनोसैकराइड भी इसी तरह से दो किस्म के होते हैं। पहला किस्म वो होता है जिनके अंदर ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। ये देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन, एक कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। अगर हमारे पास मोनोसैकराइड एल्डिहाइड का बना हो तो ऐसे मोनोसैकराइड को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं या एल्डोजिस कहते हैं। और अगर हमारे पास मोनोसैकराइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या कीटोन्स का बना हो तो उसको हम लोग कीटोसिस कहते हैं। तो इसका मतलब होता है मोनोसैकराइड एल्डिहाइड का भी बना हो सकता है, कीटोन का भी बना हो सकता है। तो अगर वो एल्डिहाइड का बना हुआ है तो उसका नाम है एल्डोजिस, और अगर वो कीटोन का बना हुआ है तो उसका नाम है कीटोसिस। ये हमारे पास एक एल्डोज है, ये हमारे पास एक कीटोन है। अब इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओलिगोसैकराइड्स या डाइसैकराइड्स, पहली बात, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इनमें 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड्स पाए जाते हैं। यानी क्या है, 2 से 10 मोनोमर्स पाए जाते हैं किसके, शुगर, सिंपल शुगर जो हम लोगों ने पढ़ा था मोनोसैकराइड्स, उनकी बात हो रही है। अच्छा, इनको हम लोग आयोडोलाइज कर सकते हैं और इनको तोड़ सकते हैं, इनको तोड़ने के बाद इनसे बनने वाली चीज सिंपल शुगर है। अच्छा, जैसे मिसाल हमारे पास है लैक्टोजेस, जैसे ग्लूकोज और लैक्टोज की कॉम्बिनेशन, ठीक। ये हमारे पास लैक्टोज है, उसका स्ट्रक्चर शो किया गया है, एक कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, इससे बना है ग्लूकोज और लैक्टोज से। ओलिगोसैकराइड्स को फर्दर देखते हैं तो हमारे पास सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। माल्टोज है जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज कंबाइन होते हैं। अब इनकी तादाद हमने बताई थी कि 3 से 10, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 मोनोमर यूनिट हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पॉलीसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट जिनमें
10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स हो तो ऐसी चीज को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। यानी इसका मतलब ये था कि मोनोसेक्राइड में सिंगल मोनोमर होता था। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड्स में 3 से 10 मोनोमर होते थे, और पॉलीसेक्राइड्स में 10 से ज्यादा मोनोमर होते हैं, तो ऐसी चीज को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड, सॉरी पॉलीसेक्राइड। अच्छा, अब स्टार्च की एग्जांपल है और सेलुलोज एग्जांपल है। वुड की बात हो रही है तो सेलुलोज में कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बना होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ मोनोमर होते हैं जिनकी तादाद कहीं ज्यादा होती है। अच्छा, पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं कि एग्जांपल हमारे पास है, स्टार्च है, ब्रेड पोटैटो में पाया जाता है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड है, लिवर में पाया जाता है, स्टोरेज का फॉर्म करता है, मसल में मौजूद होता है। ठीक, सेलुलोज हमारे पास है, कॉर्न्स वगैरह जो मौजूद होते हैं प्लांट में पाया जाता है। और ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर जिसमें कॉम्प्लिकेटेड तरह से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तादाद बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ हम फोकस करते हैं कि इनके फंक्शन क्या हैं। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट सबसे एक्टिव एनर्जी सोर्स है या पहला एनर्जी सोर्स है, ये ध्यान में रखें। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है सेल एक्टिविटीज के लिए। सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर चलती हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह चलती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ग्लाइकोजन। ये भी जाहिर बात है, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट की किस्म है, पॉलीसेक्राइड है। ये क्या होता है, जब ग्लूकोज एक्सेस में होता है तो हमारे लिवर में या ह्यूमन बींग या एनिमल्स के अंदर, मनुष्य की बात करें तो उनके लिवर के अंदर जो है वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और लेटर ऑन जब उसकी जरूरत पड़ती है यूज करने के लिए तो उसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, यानी बात है मसल्स बने होते हैं प्रोटीन के, हमारे जिस्म में प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक, अब उसको अगर फर्स्ट कर लें, कार्बोहाइड्रेट ना हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोटीन और फैट्स डिसॉल्व होंगे, यानी वो अलग हो जाएंगे जिसम को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने से यानी उसको यूटिलाइज होने से बचाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो चीज कंज्यूम होगी वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये होगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हुए, तो इसीलिए प्रोटीन प्रोटेक्ट रहेगा, उसकी डिकम्पोजिशन मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किडनी, हार्ट, ब्रेन, मसल्स की जो फंक्शंस हैं उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत जरूरी है, यानी इनके बगैर इनका फंक्शन करना नामुमकिन में से है। अच्छा, जब हमारे पास किसी को कट लग जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या क्लॉटिंग जिसको कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल, इम्यूनिटी, फर्टिलाइजेशन, इन सारे प्रोसेस के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, तमाम एनिमल्स को पड़ती है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इनके लिए मस्ट है। जिसके फंक्शंस में से 5 फंक्शन, और चौथा फंक्शन जो है, सेल ऑर्गेनेल जो है मेजोरिटी उनका या उनका कोई ना कोई हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल वॉल, ये स्केलेटन मुख्तलिफ एनिमल्स के, वो सब के सेवन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। सातवां जो फंक्शन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का, वो ये है कि डीएनए, आरएनए और बहुत सारे एंजाइम्स और विटामिन और हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट से मिल के बनते हैं, या कार्बोहाइड्रेट उनका लाजमी जुज्व होता है, लाजमी हिस्सा होता है। अच्छा, इसमें एक और बात जो है कार्बोहाइड्रेट या फाइबर रिलेटेड है कि ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को रोकते हैं। किस तरह से, गट को हेल्प करके, इंटेस्टाइन को हेल्प करके और डाइजेशन में मदद करके। तो कार्बोहाइड्रेट का एक और फंक्शन ये भी है कि वो कॉन्स्टिपेशन रोकते हैं, इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं और फंजाई हैं, उनके अंदर जो उनका सेल वॉल फंजाई का और इंसेक्ट्स का स्केलेटन बना होता है काइटिन का, जो कि ओरिजिनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब इसके बाद न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे कोर्स में है उसी के मुताबिक हम जा रहे हैं। तो क्या है न्यूट्रिशन वैल्यूज, सिंपली बात है, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट एनर्जी सोर्स है फ्रूट के फॉर्म में, वेजिटेबल, ब्रेड, पास्ता और जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह है, चीज है, इन सब की सूरत में मौजूद होता है। जब ग्लूकोज ज्यादा हो तो जिसम में ग्लूकोज स्टोर होता है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो भी कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, लो ब्लड शुगर हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट्स की बात होती है, हाई ब्लड शुगर भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। हाई में फिर क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं हम लोग, वो हो जाता है डायबिटीज के पेशेंट में। अच्छा, ये पहला सोर्स है जो कि बचाता है प्रोटीन और फैट्स को, यानी फैट्स को डिजॉल्व होना या बर्न होना कीटोसिस कहलाता है। ठीक, ये प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि फर्स्ट एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी के तौर पर यूज हो जाता है और पीछे प्रोटीन और फैट्स बच जाते हैं। अच्छा, फाइबर की सूरत में कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स ग्रेन्स में पाया जाता है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मस्क वगैरह की भी बात होती है, बहुत सारे हैं जो हमारे पास, राइस है, पल्सेस हैं, उन सब में पाया जाता है, दालें जो हैं, और इसके अलावा चावल है, उन सब में पाया जाता है। वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है। डू वेट फॉर सेकंड पार्ट। ये प्रोसेस स्लो एंड ग्रेजुअली है। इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।